हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, ये प्रश्न हमसे बाबा हरिदास द्वारा पूछा गया है। तो जानिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न को। परंतु इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, राजा दशरथ का जन्म। दोस्तों, महाराज अज के कोई संतान नहीं थी, परंतु महाराज अज प्रत्येक दिन याचकों के लिए भिक्षा देते थे और स्वर्ण आदि दान किया करते थे। हुआ क्या, वहाँ पर एक पंडित था अयोध्या में ही, और वह पंडित ऐसा था कि वह भिक्षाटन के लिए नहीं जाता था। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, ये सभी ब्राह्मण महाराज आज से दान लेकर आते हैं, आप भी दान लेने जाइए ना। तो ज़्यादा जिद करने पर वह ब्राह्मणी के कहने से राजा अज के पास दान लेने जाता है। तो वहाँ जाकर के बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। उस कतार में जाकर के ब्राह्मण खड़ा हो जाता है। तो उसने सभी ब्राह्मणों को यथाशक्ति भिक्षा दे दी, दान दे दिया। तो जब जैसे ही उस ब्राह्मण का नंबर आता है तो उस ब्राह्मण से पूछा जाता है, बोलिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए। तो इस पर वह कहने लगा कि मुझे दान दे दो। तो वह दान देने लगे स्वर्ण मुद्राओं का। तो उसने राजा से कहा कि राजन, मैं ये दान नहीं ले सकता। उसने कहा, क्यों भाई ब्राह्मण, आप दान क्यों नहीं ले सकते। तो इस पर कहने लगा राजा से कि राजन, ये तो यहाँ की जनता का धन है, ये उनकी मेहनत का है, ये टैक्स के रूप में जो तुमने खजाने में जमा किया है, ये उसकी उन लोगों की मेहनत है। मैं तो तुम्हारी मेहनत का धन यदि तुमने कमाया हो, तुमने पसीना बहाया हो, तो मैं उस धन को दान में ले सकता हूँ। इस बात को सुनकर के राजा परेशानी में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है ब्राह्मण देवता, हम कल तुम्हें दान देंगे। इस प्रकार से वह ब्राह्मण वापस घर आ जाता है। और उस दिन राजा जाता है भेष बदल कर और जाकर के कहीं दूर मजदूरी करने के लिए सोचता है। तो कहता है, भाई कोई मुझे रख लो और मैं उसके लिए काम कर दूंगा। तो उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। अंत में वह एक लोहार के पास गया जो लोहे का काम करता था। उससे कहने लगा कि भाई तुम मुझे अपने यहाँ रख लो, तो बताओ आप मुझे क्या पैसे दे सकते हो। तो इस पर कहने लगे, आपके 2 पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से 2 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा लोहार के यहाँ पर घन चलाने लगा। राजा ने दिन भर घन चलाया और लोहा पीटा। इस प्रकार राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बहने लगा और दिन भर घन चला करके 2 स्वर्ण मुद्राएं अर्थात 2 पैसे कमा कर के लाया। और ला कर के सुबह जब वह ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आया तो उसको दे दिए कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने कल दिन भर श्रम किया था, देखो मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं और मैंने ये 2 स्वर्ण मुद्राएं कमाई हैं, अब आप इन्हें ले लो। तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण उन्हें संतुष्ट होकर ले लेता है। ला करके ब्राह्मणी से कहता है, लो राजा ने दान दिया है। ब्राह्मणी कहती है, बस इतना सा ही 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए हो। तो इस पर वो कहता है, हाँ। तो ब्राह्मणी उस दान को बुरे मन से और अपनी झोंपड़ी के एक आरे में रख देती है, वहाँ पर रख देती है। उसके पश्चात वह आषाढ़ का महीना था, बरसात होने लगती है। बरसात होने से ब्राह्मण की छान छुछाने लगी और उस आरे में पानी चला जाता है। पानी के जाने से उन 2 पैसों में अंकुरण होता है और उनमें से एक पेड़ छटता है। इस प्रकार से वह पेड़, उसकी जड़ ज़मीन में जाती है और पेड़ बड़ा हो जाता है। ब्राह्मण भी उसमें पानी देने लगा
और वह पेड़ बड़ा होता है। ब्राह्मण सोचता है, देखते हैं ये राजा की मेहनत के पैसे हैं, इनमें फल कैसा आएगा। इस प्रकार से उस फल की बाट देखता है और वह राजा के लिए नहीं बताता है। कुछ दिन बाद वह पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें फूल आता है, उसके बाद फिर उसमें फल आता है। तो फल उसमें पत्थरों के रूप में लगने लगा। अब तो वे पत्थर कच्चे थे उस समय, सोचने लगा हो सकता है ये फल कच्चा हो, पत्थर टाइप है। परंतु कुछ समय बाद जब वो पक जाता है तो एक फल को वह ब्राह्मण तोड़ता है और तोड़ करके उसे ले जाता है बाज़ार में बेचने। तो किसी ने भी उस पत्थर को नहीं लिया। अंत में वह एक सोनार अर्थात जौहरी के पास जाता है। जौहरी देखते ही पहचान जाता है कि ये तो पारस पत्थर है। जौहरी कहता है कि ब्राह्मण, तुम इसका क्या मूल्य लोगे? ये तो अमूल्य पत्थर है, इससे तुम चाहो जितना सोना बना सकते हो। इस पर ब्राह्मण कहने लगा, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो कि मेरे पास में जो स्वर्ण है वह सारा ले जाओ। इस प्रकार से उस जौहरी ने अपने वहाँ का 2-4 किलो जो सोना था उसको दे दिया और उसे लेकर के ब्राह्मण घर आ जाता है। अब तो ब्राह्मण को अक्ल हाथ आ गई कि ये पारस पत्थर है, तो लोहा इकट्ठा करता और एक पत्थर को तोड़ के उसे छुआ देता। इस प्रकार उसने सोने के महल खड़े कर लिए। इस बात का पता राजा को चलता है कि ब्राह्मण के पास में इतना धन कहाँ से आया जो इसने सोने के महल खड़े कर लिए हैं। तो राजा अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पहुँचता है। तो ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, ये वही 2 पैसे हैं, उन्हीं में से ये पेड़ बना है और इसमें ये पत्थर लगते हैं, जो कि ये पारस पत्थर का पेड़ है। और इस पारस पत्थर को लोहा से छुआते ही लोहा सोना बदल जाता है, सोने में बदल जाता है। इस प्रकार की बात को सुन के राजा खुश होता है और कहता है कि दान तो हमने ही दिया था आपको, हम इस पेड़ को काटते हैं। तो राजा उस पेड़ को काट के और उसकी जड़ को खोदने लगता है। वह खुदाई शुरू होती है तो खोदते जाते हैं। जैसे ही उन्होंने ज़मीन में खोदना प्रारंभ किया तो उन्हें एक रथ दिखाई दिया। उस रथ में घोड़े भी थे जो कि जीवित थे। इस प्रकार से एक रथ को निकाल लिया। इस प्रकार अब उस खुदाई में रथ निकलने लगे तो 9 रथ खाली निकले और अंत में धीरे धीरे खोदने लगे कहीं जीवित घोड़े ना मर जाएं। अच्छे घोड़े निकलते थे। अब तो 10वां रथ निकला, उसमें घोड़े थे और एक बालक भी बैठा निकला। उस बालक पर ब्राह्मण और राजा दोनों लड़ने लगे। ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज, ये बालक मेरा है, क्योंकि ब्राह्मण के भी कोई संतान नहीं थी, उधर राजा के भी कोई संतान नहीं थी। तो अब तो राजा अड़ जाता है कि नहीं, इस बालक को तो मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि दान मैंने दिया था। इस पर ब्राह्मण कहता है कि तुमने दान दिया था इसलिए ये बालक मेरा हुआ, अब तो ये मेरा है। परंतु ब्राह्मणी आ जाती है और ब्राह्मणी कहती है कि नहीं महाराज, हम क्या करेंगे इस बालक का, राजा को ही दे दो, क्योंकि वहाँ राज तो करेगा हमारा ये बालक। इस प्रकार से उस बालक को राजा ले जाता है ज़बरदस्ती और ब्राह्मणों से उसका नामकरण करवाता है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये 10वें रथ में बैठकर निकला था, इसलिए इसका नाम दशरथ होगा। तो उस बालक का नाम दशरथ रख दिया जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि महाराज दशरथ का जन्म ज़मीन से ही हुआ है। तभी तो कहते हैं कि धर के धीर सुनो मेरे भैया और सुसर बहुन की एक ही मैया। दोस्तों, ये भी धार्मिक पहेली लगती है, क्योंकि माता सीता भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और महाराज दशरथ भी पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों, आपकी समझ में हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। तो मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।